हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दामोदर घाटी परियोजना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों सन 2020 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सन 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में जो पहला टेलीविजन प्रसारण हुआ था 1959 में हुआ था। ध्यान रखना, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों यह था कृषि विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी कृषि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है कौन सी बैंक है? तो हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? पहला जो पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में दोस्तों जो बाल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी 14 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस भारत में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों पारित हुआ था 1972 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था यह अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे बी अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? जो पुलिकट झील है कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? इंटरनेट का जो भारत में आगमन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? तो यह 1995 में हुआ था। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? जो डोलायन गति है कौन से ग्रह की विशेषता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह की विशेषता है डोलायन गति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी के किनारे पर है? यह सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेगा योजना का नया नाम क्या है? नरेगा योजना का जो नया नाम है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा मनरेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी मनरेगा, जो कि नरेगा योजना का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों चिल्का झील है कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी? दोस्तों सबसे पुरानी जो नागरिक उड़ान कंपनी है ये हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे भी एयर इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संसद का दोस्तों निर्माता कहा जाता है, यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के
किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? यह कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित, यानी कौन से क्षेत्र में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नंदन वन किस राज्य में स्थित है? जो नंदन वन है वो कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदन वन। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है ये कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है यह बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज की थी दोस्तों किसने? तो हो जाएगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा गैनीमेड, ध्यान रखिएगा गैनीमेड जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो परमाणु बिजली घर है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? मिल्खा सिंह दोस्तों कौन से खेल से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर एथलेटिक्स खेल से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे सी एथलेटिक्स खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी सन 1600 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1600, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होता है भारत में कौन से राज्य में? तो यह कर्नाटक में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? जो केशव और निराला थे यह किस प्रकार के लेखक थे? तो यह कवि थे एक प्रकार के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कवि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखना कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था? सबसे पहले जो रेलवे बजट पेश किया गया था यह किया गया था 1947 में, ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित? जो बैंकिंग लोकपाल योजना है यह संबंधित है उपभोक्ता शिकायतों से। ऑप्शन यहाँ पे बी उपभोक्ता शिकायतों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यानी टिहरी बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी भागीरथी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह शक संवत हो जाएगा। ऑप्शन बी शक संवत, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है यह कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।